हेलो। कैसे हो बच्चों क्लास 12 के। तो आज हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में जो जायगोट होता है उस जायगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके पूरे प्रोसेस को मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली समझ पाओ और ये काफी इजी टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट जिसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गैमेटोफाइट जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं उसके अंदर होते हैं दो मेल गैमेट। तो जब पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकलती है, जब वो पोलन ट्यूब जब फटती है तो उससे दो मेल गैमेट निकलते हैं, जहां पे पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जायगोट बनाता है ओव्यूल के अंदर। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है जिसे कार्पल कहते हैं, उस कार्पल का जो लोअर पार्ट है जिसे ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर होता है ये स्ट्रक्चर ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर बनता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और इसी एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, जहां पे पहले फर्टिलाइजेशन से मिलेगा जायगोट, और वहीं जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई सेल से फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। फिर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर कॉन्टिन्यू माइटोसिस डिवीजन करके इस तरह से एक टिश्यू बनाता है। तो इस टिश्यू को एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जो डेवलपिंग जायगोट है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इस जायगोट को मैंने बाहर निकाल रखा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होगा। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। तो ये जो जायगोट है जो कि डिप्लॉयड है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीजन। कौन सा? ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीजन होगा, और इससे दो सेल बनेगी, पहली बेसल सेल और दूसरी है एपिकल सेल, जिसे टर्मिनल सेल भी कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल में फर्दर कॉन्टिन्यू माइटोसिस डिवीजन होगा फिर से, और कॉन्टिन्यू माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे 6 to 10 सेल्ड एक स्ट्रक्चर बनेगा एलोंगेटेड इस तरह से, इसे सस्पेंसर कहेंगे। और वहीं जो एपिकल सेल है ये वाली, इसमें भी माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, इसी को कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और इसी ग्लोबुलर एम्ब्रियो से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना बच्चों। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये पूरा प्रोसेस ओव्यूल के अंदर चल रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर क्या होगा कि जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो की जो सेल है, इसमें फिर से कॉन्टिन्यू माइटोसिस होगा और एक स्पेशलाइज्ड एम्ब्रियो बनेगा जिसे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहेंगे। फिर ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की जो सेल है, इसमें फिर से कॉन्टिन्यू माइटोसिस होगा, यानी यहाँ पे माइटोसिस चलता रहेगा, और माइटोसिस तब तक चलता रहेगा जब तक एक मैच्योर एम्ब्रियो ना बन जाए। तो ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, इसमें फिर से कॉन्टिन्यू माइटोसिस होगा, और इससे क्या होगा, एक फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा कुछ इस तरह से। जहां पे ये जो ऊपर की तरफ जो स्टोक है ये है सस्पेंसर। इसका काम क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो जो बना है उसको सपोर्ट करना। और ये जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है ये, इसे कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। तो हम ये देखेंगे कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो मैं इसको एक बड़ा डायग्राम बनाता हूं उसका यहाँ पे मैं, कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बीच में जो एक्सिस है ये वाली, ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसे कहते हैं बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस। ध्यान सुनना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है विंग की तरह, ये इसे कहते हैं कोटिलेडोन्स। क्या कहते हैं? कोटिलेडोन्स। कोटिलेडोन्स वो होते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो कोटिलेडोन देख के आपको एक बात चल रही होगी, यहाँ कितने कोटिलेडोन है? एक, दो, दो कोटिलेडोन है। कोटिलेडोन का काम क्या होता है? फूड मटेरियल वगैरह को स्टोर करना। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, यहाँ पे दो कोटिलेडोन है, तो इससे एक बात पता चलती है कि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो जो बना है वो डाइकोट सीड का होता है। यस, डाइकोट सीड के अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियो बनते हैं उसमें दो कोटिलेडोन्स होते हैं। तो ये जो मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ जो बन रहा है वो एक डाइकोट सीड का है, क्योंकि डाइकोट सीड के एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलेडोन्स होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है ना। फिर ये जो कोटिलेडोन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे कहते हैं एपिकोटाइल। कहते हैं एपिकोटाइल। और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है टिप पर, इसे कहते हैं प्लम्यूल। और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये टिप पर, इसे कहते हैं रेडिकल। तो सीड के अंदर बनने वाला जो मैच्योर एम्ब्रियो है, उस मैच्योर एम्ब्रियो के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जहां पे ये जो बीच में जो एक्सिस है इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। साइड में जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे कोटिलेडोन्स कहते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है।
ठीक है। कोटिलेडोन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो पार्ट होता है, पोर्शन, इसे कहते हैं एपिकोटाइल। कोटिलेडोन के नीचे वाला जो पोर्शन है ये, इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है। और ये जो टिप पे जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं प्लोम्यूल, और नीचे की तरफ जो टिप पे स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं रेडिकल। अब किसी भी प्लांट के दो पार्ट होते हैं। पहला, प्लांट के ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, जिसे शूट कहते हैं, जिसमें स्टेम्स वगैरह आते हैं, और दूसरा ग्राउंड का नीचे वाला पार्ट प्लांट में, उसे कहते हैं रूट। सभी जानते हैं ये। जहां पे प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है वो प्लोम्यूल से बनता है, तो कह सकते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर जो प्लोम्यूल है, इससे बनता है आगे जाके प्लांट का शूट पार्ट। और वहीं मैच्योर एम्ब्रियो का जो रेडिकल है, इससे बनता है प्लांट का रूट पार्ट। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही ओव्यूल के अंदर बच्चों क्या होता है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो बनते ही जो ओव्यूल है, ये भी क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। और ऐसे मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड। तो जैसे क्या होता है, ओव्यूल मैच्योर होता है, तो ओव्यूल के बाहर क्या होती है, ओवरी होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, जिसे कार्पल कहते हैं, उस कार्पल के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जहां पे कार्पल का जो लोअर पार्ट, कार्पल जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो कार्पल का जो लोअर पार्ट है, जिसे ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जैसे ही मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, तो ये ओव्यूल भी उसी टाइम मैच्योर हो जाता है, और ऐसे मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। अब इस ओव्यूल के चारों तरफ होता है ओवेरी। तो जैसे ही क्या होता है, ओव्यूल मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट होता है, वैसे ही ओव्यूल के चारों तरफ जो ओवेरी है, ये ओवेरी भी कुछ समय बाद मैच्योर हो जाती है, और ऐसे मैच्योर ओवेरी को हम फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि फ्लावर के अंदर, जैसे यानी फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर ओव्यूल में जैसे ही जायगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, तो मैच्योर एम्ब्रियो बनते ही जो फ्लावर का जो ओव्यूल वाला पार्ट है, ये मैच्योर होके सीड बना लेता है, और ओव्यूल के चारों तरफ जो ओवेरी है, वो भी कुछ समय बाद मैच्योर होता है, और मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो इससे एक बात पता चलता है कि फ्लावरिंग प्लांट में आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट में आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावर का जो ओव्यूल पार्ट है, ओव्यूल, दे कन्वर्टेड इनटू द सीड। वहीं पे जो फ्लावर का जो ओवरी वाला पार्ट है, दे कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। और फ्लावर का जो बाकी वाला पार्ट है, सेपल, पेटल, ये सब क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं। ऐसे सेपल पेटल को डिसिडस सेपल एंड पेटल कहते हैं। तो ये है बच्चों हमारा क्या, पूरा एक जायगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस। और एक बात ध्यान रखनी है, जायगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, जायगोट से पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो, जायगोट से पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो के बनने के पूरे प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जिसमें जायगोट होता है, फिर 2 सेल्ड स्टेज आती है, फिर ग्लोबुलर स्टेज आती है, हार्ट शेप्ड स्टेज आती है, और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है। तो यह है पूरा प्रोसेस जायगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने का, जो बहुत इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सीड क्या होते हैं और उसके टाइप्स की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एंड थैंक यू सो मच।